नमस्कार, राम राम सभी साथियों को, खासकर किसान भाइयों को मेरी राम राम। आज का लाइव जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक विषय है किसान कानून। किसान कानून पे हम बातचीत करेंगे और 3 कानून हैं, उनमें से एक पे आज बातचीत करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा घर परिवार की भी बतला लें, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, सालों से जुड़े हैं, तो एक दूसरे से बातचीत हम लोग हमेशा ही करते हैं। कई बार बिना काम की वजह से के ही भी हम लाइव आए हैं और हम लोगों ने बातचीत की, एक दूसरे का हालचाल भी जाना है हम सभी ने। तो आप सभी के कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो सबकी राम राम जी। अभी सबको रिप्लाई नहीं करूँगी आज मैं। 2 मिनट का समय हम रखते हैं पहले पर्सनल चीज़ें, जैसे मुझ पे अटैक कर रहे हैं कुछ लोग, कहते हैं ये प्रोस्टिट्यूट है और इसने अपने पति को मारा है। 2 बहुत बड़ी बातें मेरे बारे में कही गई। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इससे और बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे कुछ लगा सकते हो तो लगा लो। इससे और बड़ा इल्ज़ाम कोई बाकी रह गया है तो वो भी लगा लीजिए। छोटी छोटी मतलब मजाकिया कहूँगी मैं इन तरह की, ये जो हरकतें कर रहे हैं इस तरह के लोग, कहते हैं नाम से नफरत करती है, इसका नाम ही कुछ और है। किसने कहा भी नाम ही कुछ और है? जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, बालसमंद मेरे ननिहाल में, मेरी नानी ने मेरा नाम रखा सुदेश। गांव में मेरे दादा दादी मुझे देसा कह के बुलाने लग गए। मेरा सारा परिवार मुझे देसा कहता है आज भी। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मुझे आज भी देसा से ही बुलाते हैं, सोनाली से नहीं बुलाते। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा नाम मेरे ससुराल वालों ने सिम्मी रख दिया कि सुदेश नाम, देसा नाम लड़कों जैसा फील कराता है हमें, तो सिम्मी रख दिया। मेरी सास मुझे सुंदरी कहती है आज भी। तो कितने नाम हैं घर के जो मेरे परिवार ने, मेरी नानी ने, मेरे दादा दादी ने मेरे रखे। पढ़ाई के समय में मेरा जो नाम लिखवाया गया स्कूल में वो सुदेश ढाका। मेरे टीचर, अभी मैं गुरु पूर्णिमा पे मिलने गई थी, मेरे टीचर आज भी सुदेश कहते हैं मुझे, और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ उस नाम पे भी। लेकिन मेरे पति ने मेरा नाम चेंज करवा के सोनाली, कागजों में सोनाली करवा दिया शादी के बाद। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? मुझे हंसी आती है। लोग मेरे नाम पे भी पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश करते हैं। लड़कियां जुड़ी हैं अगर हमारे साथ, तो मैं लड़कियों से, जो बहुएं हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ। कई बार गांव का नाम जो होता है उसमें ससुराल पक्ष जो होता है कई बार नाम चेंज कर देता है। भाई ये नाम हमें अच्छा लगता है, वो नाम कर देते। मेरे घर में भी 2 बहुएं हैं जैसे मेरे भाइयों की, तो उनका नाम भी जैसे शारदा, कमलेश, ये नाम उनके माता पिता ने रखे हुए थे। हमने उनका नाम कोमल और संजना रख दिया। आज वो कोमल और संजना के नाम से ही जानी जाती है। और मेरी जो भाभी है, दोनों कोमल संजना के नाम से ही उनका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है रजिस्टर्ड नाम हो गया उनका। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, कई बार मेकअप की आ जाती है। मुझे उन लोगों पे भी हंसी आती है। मेकअप औरत नहीं करेगी तो क्या आदमी करेगा? इमेजिन करके देखो, आदमी मेकअप करके निकलेगा तो कैसा लगेगा? मैं सोच रही थी, मैं हंस हंस के पागल हो गई। मैं आदमी को अगर मेकअप में कल्पना करूं, मेकअप करके, बाल वाल विग विग लगा के और चोटी वोटी बना के आदमी निकलेगा तो कैसा लगेगा? तो मेकअप औरत नहीं करेगी तो कौन करेगा? स्क्रीन के लिए अभिनेत्री मेकअप नहीं करेगी तो कौन करेगा? चलिए छोड़िए इन बातों को, बात खत्म। पर्सनल कुछ जो लोग अटैक करे थे उनको थोड़ा सा ये बातें थी। बाकी मैं आज भी कहती हूँ, मेरा लेवल नहीं है उन लोगों से बात करने का या उनको जवाब देने का। छोड़िए उन बातों को, हम असली मुद्दे की बात करते हैं। मैं किसान, मेरा परिवार किसान, खेती बाड़ी करने वाले लोग। 3 कानून आए
तीन कानून के कोई पक्ष में आया, कोई खिलाफ आया। अपनी अपनी स्वतंत्र राय है, सभी की अपना विचार है। जो लोग खिलाफ आए वो उन्होंने धरना शुरू किया, बहुत अच्छी बात। स्टार्टिंग में मैंने भी कहा था मैं किसानों के साथ हूँ, मेरे बयान देख लीजिए, मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन जब आंदोलन मुद्दे से भटका और आम लोगों का जीना दूभर हुआ उस आंदोलन से, तब बोलना स्टार्ट किया हम लोगों ने। एक महिला, मुझे ही लगा लीजिए उदाहरण के तौर पे, चलिए मैं कामयाब महिला हूँ, दूसरी महिलाएं भी बाहर निकलती हैं किसी संगठन से जुड़ी हुई, उन पे भी प्रहार होता है। मैं कामयाब महिला हूँ, मैं जवाब देना जानती हूँ, मैं जवाब दे देती हूँ। किसी की इज्जत को खराब करना, किसी भी महिला को की इज्जत को खराब करने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट से भी कम समय। ये जो जुबान है ना, इससे जो शब्द निकलते हैं, किसी भी महिला को चरित्रहीन साबित कर दिया जाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, एक एजेंसी शुरू करिए, सरकार से अप्रूवल लीजिए, सर्टिफिकेट बांटिए, काम धंधा मिल जाएगा आपको। सर्टिफिकेट बांटिए चरित्रवान और चरित्रहीनता के। आप शायद आपको मिल जाए सर्टिफिकेट, क्योंकि आप लोग बताते हैं ना ये चरित्रहीन है, ये चरित्रहीन है। वही लोग बताते हैं जिनके घरों में ऐसी चीज़ें होती आई हैं। महिलाएं, जो मैं कहना नहीं चाहती। 3 कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीनों कानूनों में किसान भाइयों से मैं बात करना चाहती हूँ। आज मैं किसान भाइयों से बात कर रही हूँ, लफंगों से नहीं, किसान भाइयों से। आदरणीय सम्माननीय किसान भाइयों, आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि किसान पिता की बेटी हूँ, खुद खेती करती हूँ। 13.5 किले ज़मीन है मेरी हिसार में, बीड़ हिसार में, कहते ना 3 किले। उनके कहने से क्या होता है, ना ही मुझे प्रूफ देना ना लेना, ना उनके कहने से कुछ होता, ना उनके कहने से मेरी रोजी रोटी चलती। 3.5 किले में मैंने बाग लगाया हुआ है, फार्मिंग खुद करती हूँ अपने हाथों से। आदमी रखे हुए काम करने के लिए, घोड़ा भी पाला हुआ है उस फार्म पे, बिल्ली भी रखी हुई है, आप लोगों को दिखाती हूँ सरेआम। 3.5 किले मैं खुद करती हूँ। 10 किले मैंने ठेके पे दिए हुए हैं। हम सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। 3 जो कानून है, 3 कानून के विषय में हम अलग अलग दिन बात करेंगे। आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात होगी। जो मुझे कहते हैं ना, बता तो सही क्या अच्छा है, आज मैं बताना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, सिर्फ कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक किसान की बेटी होने के नाते भी मेरे किसान भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ इस कानून में की अच्छाई, इस कानून में अच्छा क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ। अच्छा क्या है इस कानून में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको कहते हैं। हम 2 विषय और हैं, 2 कानून और हैं, उन पे आगे बात करेंगे। अब हमारा लाइव स्टार्ट होता है। जिसको मेरे रिकॉर्डिंग करनी हो, ये तो फालतू की बातें थी, छोटी मोटी बातें थी, हंसी मजाक था, वो छोड़ दीजिए। सही मायने में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो मुद्दे की और पत्ते की बात तो अभी है। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो, स्टार्ट करिए रिकॉर्डिंग। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं आपके साथ धरने पे किसान आंदोलन में बैठ जाऊंगी। और अगर आप मुझे कहेंगे तेरी बात सच साबित नहीं हुई, इस चौराहे पे आपको हम फांसी लटकाएंगे, तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरी बात सुनो पहले। मेरी बात यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, एक कानून जो है, बाकी 2 कानून पे हम आगे बात करेंगे अगले लाइव में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसकी परिभाषा क्या है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना ज़मीन का, या उस ज़मीन पे हम क्या उगाते हैं उस सामान का, या जो भी उस पे उगाई जाती है फसल, अनाज, सब्जियां, जो भी उस ज़मीन पे चीज़ें होंगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध कहेंगे हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, उससे
किसान के फ़ायदे मैं बताना चाहती हूँ, नुकसान आप लोग मुझे बता देना। अगर ये समझ में ना आए आपको, अगर नुकसान अगर होता है तो मैं आप लोगों के साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करते हैं, हम सालों से कॉन्ट्रैक्ट देते आए हैं ज़मीनों का, लेते भी हैं देते भी हैं। पिछले 100 सालों से हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, ठेके पे ज़मीन देते हैं हम। मैंने अभी क्यों बताया था, मेरी 13.5 एकड़ ज़मीन जो है, मैं 3.5 किले खुद करती हूँ, बाग लगा रखा है, 10 किले मैं ठेके पे देती हूँ। 20 साल तक लोनी से किसान खान नूरदीन ने 20 साल तक या 15 साल तक उसने ठेके पे ज़मीन ली हमारी, खेती की 13.5 एकड़ पे। हमें हर साल 6 महीने पहले पैसे देता था, 6 महीने बाद में देता था, आधे पैसे 6 महीने में देता था, फिर पूरी साल का पैसा जो आधा बचता था वो देता था, गन्ना उगाता था सारा। हमें वो फसल से कोई लेना देना नहीं था, हमें हमारे पैसे से लेना देना था। हमारी ज़मीन है, हम पैसा लेते थे उससे, पर किला चाहे 20,000, 40,000, 70, 80,000 जो भी पर किला हमें ठेका मिलता है, वो हम उससे नूरदीन खान से लेते थे। उसके बाद विजेंद्र जाट को हमने ज़मीन दी। अभी सूबे सिंह राड़ के पास हमारी ज़मीन है 10 किले, जो मैंने ज़मीन दी हुई है सूबे सिंह राड़ को ठेके पे। तो मैं सूबे सिंह राड़ से अभी पैसा लेती हूँ, उसने 6 महीना एडवांस मुझे दे दिया। इस बार हमने चेंज किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज किया हमने, और सूबे सिंह राड़ ने हमें आधा पैसा दे दिया और आधा पैसा वो 6 महीने बाद हमें देगा। साल भर का ठेका होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम यही करते हैं। जिस तरह से बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मोदी देश को लूट के खा गया, किसानों को लूट के खाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अंबानी अडानी देश को लूट लेंगे, किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। पहली बात तो ये कि वो आपकी ज़मीन का जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपकी ज़मीन पे जो चीज़ उगेगी, फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपकी ज़मीन को नहीं ले रहे, वो आपकी जो होने वाली जो फसल होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके एवज में आपको पैसा दिया जाएगा, उसमें आपको पैसा दिया जाएगा। जिस तरह से आप ज़मीन ठेके पे देते हैं तब आपको पैसा मिलता है, उसमें ठेके में तो लिखित पढ़त भी नहीं होती। ठेके में लिखित पढ़त होती है क्या? ना, नहीं होती। हम भरोसे पे देते हैं। और मैं बता रही हूँ 20 साल तक नूरदीन खान है मेरे यहाँ ठेके पे ज़मीन लेके खेती करके चला गया, उसने अपना मकान बना लिया है, अब दूसरी ज़मीन ठेके पे लेता है वो। तो कोई लिखित पढ़त नहीं, लेकिन कोई कंपनी आएगी उससे लिखित पढ़त होगी। अगर किसान को समझ में नहीं आ रहा, किसान को लगता है कि ये आदमी मुझे ठीक दाम नहीं दे रहा, या ये आदमी ने जो कंडीशन इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, उसी समय वो अपनी ज़मीन छुड़वा सकता है उससे। ये अधिकार भारत सरकार ने दिया है आपको इस कानून के जरिए। ये कानून आपको सुरक्षित किए है। इसमें ये जो बिल आया है, ये कानून आया है, इसने आपको सुरक्षित किया है किसान को, कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर से अपनी ज़मीन वापस ले सकते हो, क्योंकि आपके पास कागज़ आ जाएगा। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे इसमें हम एमएसपी की बात करें या भंडारण की, तीनों ही अगर हम तीनों कानूनों पे जाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कानून के तहत आपको भंडारण के लिए खुद जो सरकार है आपको 90% लोन देती है, वो किसान सब्सिडी देती है, किसान के लिए ही देती है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देती, वो किसान को देती है। हाँ, हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग हमेशा यही कहते आए कि किसानों को मजबूत बनाना है। हमने हमेशा यही मांग रखी। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, किसान को मजबूत बनाने वालों में।
जब मजबूत बनाने के लिए कोई सरकार आगे आके खड़ी हुई, तब ये भ्रम फैला दिया गया कि आपकी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। कब्जा, जब आप ठेके पे जमीन देते हो, आज तक किसी कब्जा हुआ है क्या? मुझे ये बता दो। ठेके पे जमीन दी हुई किसी का कब्जा, रिकॉर्ड दिखा दो किसी का भी। किसी का ठेकेदार ने, किसी ने मतलब जमीन ली और वो आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया और आपसे जमीन छीन लिया। जब आप ठेके पे जमीन, बिना कागज वाले को ही कब्जा नहीं करने दिया आप लोगों ने, तो आप जो कागज होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो कैसे कब्जा कर लेने दोगे आप? अरे हरियाणवी हो, कब्जा कर लेने दोगे? और पंजाब वालों कब्जा कर लेने दोगे क्या? मैं तो ना करने दूं अपनी जमीन पर कब्जा। लठ है मेरे हाथ में, और सबके सारे किसाना गए, कोई ना अपनी जमीन पर कब्जा करने दे। और हरियाणा पंजाब वाले तो फेमस है इस बात में, जे किसी की एक डोरी 1 इंच भी इधर उधर हो जा तो कत्ल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हो जाते हैं कि नहीं? जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। वो तो अंबानी अडानी की बात कर रहे हो आप, वो केला गया तारा। जब एक डोली जमीन के लिए भाई भाई का खून कर दे है, तो ताम पूरी जमीन दे दोगे अंबानी अडानी ने? बात बताओ। मैंने किसान भाइयों थे, सुनो के मेरी वीडियो जरूर देखियो। सारे भाइयों से अनुरोध है, मेरी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उन भोले भाले किसानों तक ये बात पहुंच सके। इन लोगों ने जो ये बैठे हैं ना किसान आंदोलन के नाम पे, जो लोग भड़काते हैं भोले भाले किसानों को, उन किसानों तक हमारी बात पहुंचे और ये लोग भड़का ना सके उनको। भाई, जब आप अपने खेत में चाहे कोई पानी ना लगाने दे, चाहे अपना खेत का कोई रास्ता हो, किसी की जमीन 1 इंच भी इधर उधर हो जा तो कत्ल हो जाते हैं। रोज मैं आदमपुर विधानसभा में रोज देखूं, आज यहाँ मर्डर हो गया, आज वहां मर्डर हो गया। बहुत मर्डर होते हैं, और किसके लिए होते हैं? 99% जमीन के लिए। और हरियाणा तो फेमस है पूरी दुनिया में जमीन के लिए। हरियाणा और पंजाब जमीन के लिए मरने मारने में फेमस है। इससे मैं बदनाम नहीं कर रही हरियाणा पंजाब को, भाई हमारा खून ही ऐसा है। हमारी जमीन के लिए, जमीन हमारी माँ है, जमीन के लिए हम मर मिट सकते हैं। और आप बात करते हो बीजेपी की, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहते हो ना मैं दल्ली हूं बीजेपी पार्टी की, मुझे कहते हो ना। पहले मैं किसान की बेटी हूं, और थारे खातर जे मैंने पार्टी भी छोड़नी पड़ी ना, मैं छोड़ दूंगी। मैंने यूं बता दो इस कानून में खराबी की है, जे इस कानून में खराबी पावेगी थे बता दोगा मैंने, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, तारे सागे धरने पे बैठ जाऊंगी। एमएसपी पे कानून बनाने की दिक्कत है भाई, इसका जवाब दूंगी जरूर अगले लाइव में। अगले लाइव में एमएसपी पे जवाब देंगे हम। किसान मेरा परिवार है भाई, किसान मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार का नुकसान नहीं होने दूंगी। ये आंदोलन कर रहे हैं ना किसानों का नुकसान करने के लिए, मैं आंदोलन कर रही हूं किसान के सम्मान के लिए। किसान को फायदा हो, उसकी आय दुगनी हो, उसके मुनाफे के लिए आंदोलन करूंगी मैं। और मेरी बात को मैं साबित कर सकती हूं, आप लोग साबित करके दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गलत क्या है। मुझे एक बात और बताओ, रुक रहे भाई, रुक। इंदर रंधावा टिकटॉक, हाँ मैं टिकटॉक स्टार रही हूं। तेरा क्या ले लिया भाई? तेरा क्या ले लिया? कुछ लिया? तेरे घर में कौन क्या करता मैं तो पूछने नहीं आई। चल साइड हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम जहां बात करते हैं, उसमें बार बार यही इल्जाम लगाया जाता है देश को बेच देंगे, देश को लूट लेंगे, खेती को किसानों से छीन लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके। मैंने एक बात बताओ रहे, अंबानी रिलायंस ग्रुप के कितने सारे स्टोर हैं, वो सारे बंद पड़े हैं ना। बेचारे अपनी ज़मीन लेके स्टोर बनाए, चालू किए,
तुम लोगों ने उन्हीं के स्टोर को बंद करवाए बैठे। जब जब उनकी जमीन पे बने वो स्टोर बंद करवा सकते हो तो अपनी जमीन को कैसे दे दोगे? मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने यानी हम लोगों ने, मैं भी किसान ही हूं, हम लोगों ने किसान ने यानी जो कहता है अंबानी अडानी को घुसने नहीं देंगे, उनके रिलायंस के स्टोर बंद करवा दिया आप लोगों ने। वो तो उनके पैसे के हैं, तो तुम अपनी जमीन दे दोगे? जो हर बात में लठ चलाना जाना है, बात बाद में करे पहले लठ चलावे है, वो अंबानी अडानी ने अपनी जमीन नाम कर देगा? कभी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा है आज। एक कानून के बारे में आज बात की है मैंने, 2 पे फिर करूंगी लाइव आके। इसमें गलत क्या है मुझे ये बताओ, किसान का नुकसान क्या है मुझे ये बता दो। मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ धरने बैठने पे। मेरे बुजुर्ग किसान जो नेता हैं उनसे मैं यही पूछना चाहती हूं, क्या मेरी बात गलत है? क्या हम अपनी जमीन के 1 इंच टुकड़े के लिए मरने मारने को तैयार नहीं हो जाते? हम कैसे दे देंगे अंबानी अडानी को अपनी जमीन? हमने उनके स्टोरों पे कब्जा किया हुआ है, खुलने नहीं दे रहे हैं, तो अपनी जमीन तो कैसे देंगे? हमने सारे टोल बंद किए हुए हैं, किसानों के नाम पे टोल बंद करवा रखे हमने। जब हम वो कर सकते हैं तो क्या अपनी जमीन लेने देंगे? 100 सालों से ठेके पे खेती होती आई है, ठेका लेने वाले व्यक्ति को कभी हमने कब्जा करने दिया अपनी जमीन पे? नहीं करने दिया ना। तो ये कैसे संभव होगा? मुझे बस ये बात बता दो। मैं मान जाऊंगी आपकी बात, सब मान लूंगी, जितने इल्जाम लगाए हैं ना वो सब मान लूंगी, और मेरे को फांसी पे लटका देना, मैं लटकने को तैयार हो जाऊंगी अगर मेरी बात गलत है तो। बस आज का मुद्दा यही था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कहीं भी सरकार गलत है तो हम पार्टी भी छोड़ देंगे और उनके साथ धरने पे भी बैठेंगे, कहीं भी नुकसान दिखता है तो। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो फायदा ही फायदा है। किसान जागरूक होगा, उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, मुंह मांगे पैसे ले सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है। अगर वो अपनी ज़मीन देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, अपनी खेती करता रहे। तो इसमें गलत कहाँ है? गलत कहाँ है? ये जो बाहरी शक्तियाँ हैं ना, जो चाहती है कि भारत बड़ा ना हो, भारत आज दुनिया की बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये लोग धरने प्रदर्शन करवा रहे हैं। बाहर से पैसा आता है, जो लोग टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ना, सरेआम कह रही हूँ, बाहर से पैसा आता है, मैनेज किया जाता है और उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, वो भोले वाले किसानों को गुमराह कर देते हैं। किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आज ये लोग, हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं किसान के नाम पे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही देश इतना आगे बढ़ा है। हमारा भारत बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारा देश तरक्की और उन्नति कर रहा है। मेरा किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मोदी जी ने ठाना है कि इस देश के किसान की जो है उसको मजबूत किया जाए, तभी मेरा देश मजबूत होगा। तभी ये कानून लेके आए। जब किसान मजबूत होगा तो मेरा देश खुद मजबूत होगा। लेकिन ये लोग, ये बाहरी शक्तियां जो हैं, ये कभी नहीं चाहती कि भारत मजबूत हो, देश मजबूत हो। और अभी भी ना समझ में आवेगी ना तो नुकसान में ही रहोगे, समझो बात को। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे देश के किसान को ये बात समझ ज़रूर आएगी और इसको समझने की ज़रूरत है। और जो लोग भटका रहे हैं आपको, भटकिए मत, ठंडे दिमाग से शांति से सोचिए। ये लोग तो हर चीज़ का मुद्दा बना देते हैं। आज सोनाली फोगाट को मुद्दा बनाया होता है, मुझे हत्यारी गुनहगार बना दिया है अपने ही पति की, मुझे प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया इन लोगों ने, सर्टिफिकेट दे दिया है। चलिए, मैं तो एक महिला की बात है, अगर मेरी कुर्बानी होके आप लोग फिर भी समझ जाते हैं तो कोई नुकसान की बात नहीं है। मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मुझे जो कुछ कह लो। इन लोगों ने मुद्दा भटका रहे हैं। जब आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो चीज़ें क्लियर की जाती हैं, उन लोगों पे ये
हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, अपने गुंडे छोड़ देते हैं। जैसे मैंने वो लफंगे भेजे हुए थे जो थे, इन लोगों ने, जो बाहरी लोग इनको पैसा देते हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो इन लफंगों को पैसा देते हैं। वो लफंगे तुरंत फ़ोन के माध्यम से उसी गांव के, मैं कह रही हूँ ना, 4-6 लफंगे हर गांव में होते हैं, मेरे गांव में भी है, हर गांव में होते हैं 4-6 लफंगे। उन लफंगों को तैयार किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, इतना पैसा मिलेगा, दारू मिलेगी, चिकन मटन मिलेगा, और आप ये काम करो। जो भी अच्छी बात बताने आता है गांव में, या जो भी अपना काम करता है बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको डंडे मारो और उसको गांव में घुसने ना दो। तो बार बार एक बात और, मुझे हर कोई आज चैलेंज कर रहा है, गांव में घुस के दिखा, गांव में घुस के दिखा, जींद आके दिखा, सिरसा आके दिखा, गांव में घुस के दिखाइए तो सही, तेरे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जब तुम मन ही गांव में कौन घुसन दो, मेरे खुद के गांव में ये बात तुम धमकी दे रहे हो, तो तुम अपनी जमीन पर कब्जा कर लेने दोगे? क्यों बुला रहे हो बोले वाले किसानों को, क्यों बहका रहे हो? ये बहकाना और बुलाना बहुत हो लिया। किसान जागरूक हो चुका है, बहुत कम संख्या में बैठा है वहां पे, बहुत कम संख्या में। और जब सारा किसान एकजुट हो जाएगा ना, तो ये जो दलाल बैठे हुए हैं ना बीच में, देश को बेचने वाले, इनको अच्छे से समझ आ जाएगा, अच्छे से जवाब मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। हर कोई बोलना जानता है, मैं हरियाणा की हूँ, जाट की और किसान की बेटी हूँ, जैसी जुबान धारा है वैसी मेरा भी है। जब आप लोगों ने बेशरम बना ही दिया है मेरे को, इतने सारे इल्ज़ाम लगा के, तो मुझे क्या दिक्कत है बोलने में? लेकिन जिस संगठन से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी, गर्व है मुझे भारतीय जनता पार्टी पे। उस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अगर मुझे कानूनों में कुछ भी खराब लगता ना, तो मैं उसी दिन पार्टी छोड़ देती। लेकिन नहीं, क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि कानून जो है, ये कानून किसान को मजबूत बनाने वाले कानून है। ये मेरे देश की जो रीढ़ की हड्डी, उसको मजबूत करने के लिए कानून आए हैं। अरे दिखा तो दो, बता तो दो, कौन सी सरकार किसाना के हित में इतने सारे काम करके चलेगी? 2018 में जब ओले पड़े थे, सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिला था। सबसे ज्यादा मुआवजा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पढ़े लिखे हो, निकाल के देख लो सारी चीजें, कंपेयर कर लो पिछली सरकारों का और इस सरकार का। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जब 1 इंच जमीन खातर कत्ल कर दो, तो रिलायंस आड़ा ने कब्जा कर लेने दोगे के? और रिलायंस आड़ा के स्टोर को बंद करवा के धरने दे रहे हो, उनको घुसने नहीं दे रहे हो, उन्हीं के स्टोर में कब्जा कर लेने दोगे? इतना तो मैं भी जानू, मैं हरियाणा की बेटी हूं, मैं भी मेरी 1 इंच जमीन पर कब्जा कौन करने दूं? जब मैं एक औरत होके अपने जमीन घर पे मेरे कोई आंख उठा के देखे, नहीं करने दूंगी। किसान तो बहुत मजबूत है, किसान समझदार भी है, इस बात को समझेगा भी। किसान को मैं तो मानती हूँ कि किसान जो है वैज्ञानिक भी है। किसान ने जो चीज की है, सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने जमीन को साफ करके खेती के लिए तैयार की जमीन। पहले जंगल होते थे, हरियाणा पूरा जंगल था, हरियाणा पंजाब। मेरे पुरखे राजस्थान से आए, ढाका परिवार जो है, मेरे पुरखे बुथनकला गांव बसाया। सबसे ज़्यादा ज़मीन मेरे दादाओं के पास होती थी, क्योंकि उनमें ताकत थी ज़मीन साफ करने की, हौसला था, वैज्ञानिक बुद्धि थी उनके पास। ज़मीन साफ की, ऊंचे नीचे टिब्बे होते थे, साफ किया, खेती करना स्टार्ट किया। ठेके भी देते थे, उनकी ज़मीनों पे तो कभी कोई कब्जा हुआ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है वो भी। आज नई टेक्निक से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, किसान की आय को दुगना करने का सरकार ने बीड़ा उठाया है, वो चीज़ें कही हैं, तो उसको
क्यों नहीं लागू होने देते? और 90% किसान को समझ में आ गई ये बात, इसीलिए धरना एक ही जगह हो रहा है बस। ये टोटल राजनीति है। जो गांव में बुजुर्ग बैठे हैं ना भाइयों, कोई समझदार व्यक्ति अगर मेरी बात सुन रहा है तो इस वीडियो को, जो बीच की बातें हैं उनको अपने गामा में बूढ़े बुजुर्ग जहाँ का पिए वहाँ ज़रूर दिखाना, उनको समझ में आए ये बात। आप लोगों से अनुरोध है, कोई भी समझदार व्यक्ति अगर मेरी बात सुन रहा है तो इस वीडियो को अपने बूढ़े बुजुर्गों को ज़रूर दिखाना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कितने फ़ायदे हैं वो बताना। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे किसी कंपनी के साथ तो आपकी जेब में तुरंत पैसा आ जाएगा। फिर वह चाहे वो फसल खराब हो, वो बोए कुछ करे उसमें नुकसान हो, चाहे 5 पैसे का उसमें अनाज ना हो, लेकिन आपके जेब में पैसा आ जाता है। ऐसे मजबूत होता है किसान। और आपकी ज़मीन आप कभी भी उससे छुड़वा सकते हो। ये अधिकार सरकार ने इस कानून के माध्यम से दिया। ये कानून ना बनता ना तो आपको कोई अधिकार नहीं था, आप बीच में छुड़वा नहीं सकते थे अपनी ज़मीन, लेकिन अब अभी आप छुड़वा सकते हो। आपको सब्सिडी दे दी है 90%, किसान को दी है, ना कि व्यापारी को, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दी, किसान को। बस यही है किसान भाइयों, मेरी बात सुनो और आप मेरे लिए हमेशा सम्माननीय हो। आपके लिए ये शब्द नहीं है, ये लफंगे शब्द उनके लिए है जो गांव में 2-4 लफंगे होते ही हैं जो गांव का माहौल ख़राब करते हैं। ये तो आप लोग भी जानते हो, चौपाल में बैठते हो, चौक में बैठते हो, बात भी चलती है, फलाने का छोरा ऐसा है, फलाने का छोरा ऐसा है, जो अच्छा है उसके लिए अच्छा कहते हो। कुछ लफंगे भी होते हैं, तो उन लफंगों को मैंने लफंगा कह दिया तो कौन सा गलत कर दिया। लेकिन जब बॉर्डर पे बैठे आंदोलनकारियों की बात आती है तो उसमें बाहर से आया हुआ पैसा उसको हजम करने के लिए देश में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनको भी मैं कहती हूँ लफंगा। वो कौन से दूध के दिले, वो तो सबसे ज़्यादा सत्यानाश कर रहे हैं, वो तो पूरे देश के विकास का नाश कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस लाइव को शेयर ज़रूर करें। मैं बंद करते करते फिर सोचती हूँ बात करूँ। हमेशा यही सोचती हूँ कि अभी बंद कर रही हूँ, लाइव बंद कर रही हूँ। तो हमारी अच्छी पढ़ी लिखी जो बहनें हैं जो अच्छा काम कर रही है समाज में, हमारी एवरेस्ट अनीता कुंडू बहन भी इस लाइव को देख रही है। बहन, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप भी प्रेरणा है हमारे हरियाणा के बेटियों के लिए, हमारी खिलाड़ी जितनी महिलाएं हैं। तो महिला का सम्मान करना सीखिए। हमारा खून ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम महिलाओं को गालियां निकालते रहें। जो अच्छे लोग हैं वो सम्मान करना जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश की आधी आबादी 50% महिलाएं, हमारे प्रदेश की आबादी, वो आगे बढ़ेंगी, अच्छा काम करेंगी तो हमारे देश प्रदेश का विकास होता है। हमारे हरियाणा की बेटियों ने पूरे विश्व भर में इस भारत देश का नाम रोशन किया है, तो उसका सम्मान करना सीखिए। हम हर व्यक्ति माँ की कोख से ही जन्म लेता है, वो स्त्री है, माँ है, देवी है, उसको अपमानित ना करो। अपमान करने में एक शब्द लगता है, एक शब्द में आप उसको अपमानित कर देते हो, बेइज्जत कर देते हो, लेकिन वो शब्द वापस नहीं आते फिर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ज़रूर इस लाइव को शेयर करें। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से बहुत सारे लोग बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। और बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं मुझसे, तो आप खुद भी सर्च करिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसके माध्यम से किसान कितना सशक्त हो सकता है, मजबूत हो सकता है, कितनी शक्ति मिलेगी उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।